अगर सच में स्वर्ग और नरक दोनों है और स्वर्ग में 16 साल की अप्सराएं रहती है तो प्रेमानंद के पिता ने तो बहुत पुण्य किया है। इसका मतलब ये है कि प्रेमानंद के पिता जो है वो अभी स्वर्ग में बैठकर 16 साल की अप्सराओं के साथ में ऐश कर रहे हैं। और ऐसे तो फिर प्रेमानंद की माता के साथ धोखा हो जाएगा। और ऐसे एक दिन प्रेमानंद खुद भी मरेंगे और खुद जाके भी वो भी स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाके 16 साल की अप्सराओं के साथ में वो भी ऐश करेंगे। क्या सच में ऐसा ही है या हमने कुछ गलत समझ लिया है? ये मैं आपको इस वीडियो में आज पूरा क्लियर करूंगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रेमानंद ने खुद ने कहा है। आप इस वीडियो में देख लीजिए। से सुंदर अप्सरा मिलेंगे, सुंदर विमान मिलेगा। आप और तपस्या करें, पुण्य संचित करें तो आपको वहाँ का लोक मिलेगा। स्वर्ग लोक में जैसे छोटे छोटे ग्राम हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर दूंगा कि क्या अर्थ है इस स्वर्ग नरक का। स्वर्ग और नरक इस बात पर डिपेंड करता है कि भगवान है या नहीं। और आप में से हर कोई ये पूछता है कि भगवान है या नहीं। लेकिन क्या कभी आपने बैठकर ध्यान से ये पूछा है खुद से कि आप ये पूछते ही क्यों हो कि भगवान है या नहीं? अगर आपके पास से कोई अजनबी लड़का निकल जाए तो आप उससे कुछ नहीं पूछते। लेकिन अगर आपका दोस्त आपके पास से निकल जाए तो आप उससे पूछोगे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। लेकिन आपने अजनबी लड़के से नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपका और उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके दोस्त से आपसे आपका लेना देना है। आपने नहीं पूछा, आपके अंदर बैठी दोस्ती ने आपसे पूछवाया है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक गाने गाने वाला है ना, वो कभी भी बैठ के ये नहीं पूछेगा कि ट्रक कैसे चलाऊं। वो ये जरूर पूछेगा कि मैं बढ़िया गाना कैसे गाऊं। वो नहीं पूछेगा, उसके अंदर बैठी कलाकारी उससे पूछवाएगी कि मैं एक बढ़िया गाना कैसे गाऊं। ठीक ऐसे ही आपके अंदर ऐसा क्या बैठा है जो आप बार बार पूछते हो कि भगवान है या नहीं है? ऐसा क्या चीज है आपके अंदर जो आपसे पूछवा रही है बार बार? डर, मौत का डर। आप जानते हैं कि आप एक दिन मर जाएंगे और मरने के बाद में क्या होगा क्या नहीं ये आपको मालूम नहीं है। आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे ये आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप डरते हैं। डरने के कारण आप पूछते हो कि भगवान है या नहीं। यानी कि आप सच्चाई जानने के लिए नहीं पूछ रहे हैं कि भगवान है या नहीं, आप डर के लिए पूछ रहे हैं कि भगवान है या नहीं। लेकिन आप मानते नहीं है कि आप डर के कारण पूछ रहे हो। जैसे एक चोर नहीं मानता कि वो चोर है, बड़े से बड़ा आतंकवादी भी खुद को गुनहगार नहीं मानता, वो खुद को बेगुनाह ही मानता है। ठीक ऐसे ही आप मानो ना मानो, आप डर के कारण ही पूछते हो। फिर क्या होता है कि फिर एक पंडित आता है और वो आपको बोलता है कि आप मरोगे नहीं, आप बच जाओगे। कहाँ बचोगे? स्वर्ग में बचोगे। ठीक है, और ये सुनने से क्या होता है कि आपके अंदर का जो बैठा डर है ना वो खत्म हो जाता है। और डर ही वो चीज थी जो आपको बार बार पूछवा रही थी। अब डर खत्म हो गया तो अब आप आगे कुछ नहीं पूछोगे। अब आप आगे ये नहीं पूछोगे कि भाई स्वर्ग को किसने बनाया, और स्वर्ग को अगर भगवान ने बनाया तो फिर खुद भगवान को किसने बनाया। अब ये सारी चीजें कुछ नहीं पूछोगे क्योंकि आपके अंदर जो बैठा डर था वो खत्म हो गया है। तो अब आप आगे कुछ नहीं पूछोगे, डर ही पूछवा रहा था आपसे। अब एक बात समझो, अगर मेरे पास कुछ भी ना हो, साइकिल भी नहीं हो, तो पहले मैं एक बाइक लूंगा और जब बाइक आ जाएगी तब मैं ये सोचूंगा कि मैं एक 4 व्हीलर ले लूं बढ़िया। ठीक है, ठीक ऐसा ही यहाँ हो रहा है। पहले लोगों को डर था कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर पंडित ने बोल दिया कि तुम जिंदा तो रह जाओगे। फिर लोग सोचते हैं कि अगर जिंदा ही रह जाएंगे तो फिर हम बाद में वहाँ स्वर्ग में बैठे बैठे करेंगे क्या, बैठे रहेंगे क्या। फिर पंडित वापस बोलता है कि नहीं बैठे नहीं रहोगे, वहाँ पे दारू के झरने हैं, सोने के पहाड़ है और वो जोर से फेंकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो वहाँ पे क्या है, एक 16 साल की अप्सराएं हैं, 1 करोड़ अप्सराएं हैं। जैसा मतलब प्रेमानंद वगैरह बोलते हैं कि 1 करोड़ अप्सराएं हैं 16 साल की, लगभग इसी उम्र की। अब देखो, ये स्वर्ग और नरक आपको मिलेंगे कैसे? पुण्य करके, पाप ना करके। यानी कि अगर यहाँ पर आपने अगर किसी 16 साल की लड़की को देख लिया तो आपको होगा पाप, और अगर आपने नहीं देखा तो आपको होगा पुण्य, और पुण्य होगा तो आपको मिलेगा स्वर्ग, और स्वर्ग में 16 साल की अप्सराएं हैं। यहाँ पे अगर आपने अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी देखा, या मतलब एक लड़की के अलावा किसी दूसरी लड़की को भी देखा, नजर रखी, तो आपको होगा पाप। और आपने अगर नहीं देखा तो आपको होगा पुण्य, और पुण्य होगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में इस पत्नी के अलावा 1 करोड़ अप्सराएं हैं। तो एक मजाक हो रहा है क्या? मतलब मजाक है एक तरीके से, या हमने गलत समझ लिया इस चीज को, कुछ और था और हमने कुछ और मतलब निकाल दिया। मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो आप लोग मानते हो पहले से ही। मेरे कुछ अलग बोलने से कुछ होगा भी नहीं, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा रियलिटी को। एक बात समझो, अगर मैंने यहाँ पे 2 खिलौने बना दिए और खिलौने बनाने के बाद ये दोनों खिलौने ये बोल दे कि हमें किसी ने नहीं बनाया, हमें बनाने वाला कोई नहीं है, तो इससे क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? मैंने इन खिलौनों को बनाया, ये रियलिटी कभी चेंज नहीं होगी। ये सही है, ये दोनों साइड कुछ भी माने, हाँ भरे या ना भरे, इससे ये बात कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी कि मैं चाहे कुछ भी कहूँ, रियल गॉड है या जो रियलिटी है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे कहने से। मैं चाहे उसे ना मानूं या मानूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर यहाँ पे एक रूम है और रूम के अंदर क्या है मैंने कभी जाके चेक नहीं किया, और मेरा दोस्त है उसने भी जाके कभी चेक नहीं किया कि रूम के अंदर है क्या, और मैं बोल दूं कि रूम के अंदर बाइक है और मेरा दोस्त बोल दे कि रूम के अंदर बाइक नहीं है, तो हम दोनों ही बेवकूफ है क्योंकि हम दोनों ने ही कभी जाके चेक नहीं किया।
हम बस ऐसे ही बिना सहक किए पूछ रहे बोल रहे एक दूसरे को कि बाइक है और मैं बोल रहा हूँ बाइक नहीं है, या वो बोल रहा है बाइक नहीं है मैं बोल रहा हूँ बाइक है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि उस रूम के अंदर जाके सहक करो, या फिर ये बोल दो कि हमें मालूम नहीं है, हमने सहक नहीं किया है। सिंपल ईमानदारी के जवाब बोल दो कि हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि कुछ है और कुछ नहीं है, तो जो भी अथेइस्ट होते हैं या फिर जो नास्तिक होते हैं ना, वो क्या जब बोलते हैं ना कुछ नहीं है, तो उनका कुछ नहीं से एक फिक्स मतलब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे हाथ में क्या अभी एक मोबाइल है, तो मैं बोलूंगा कि कुछ है मेरे हाथ में। अब जब मैं मोबाइल को हटा दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना हवा है ना बात। ऐसा थोड़ी है, मैं जब बोलता हूँ कि कुछ नहीं है तो उससे कुछ नहीं से फिक्स मतलब होता है कि मोबाइल नहीं है। मोबाइल के अलावा तो सब है, हाथ है हवा है सब है। मतलब कि कुछ नहीं से लिटरली ये मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं है, हवा स्पेस कुछ भी नहीं है, वो नहीं है। मोबाइल के अलावा सब कुछ है, सिर्फ मोबाइल नहीं है। मतलब कुछ नहीं का फिक्स मतलब है मोबाइल। तो जब भी नास्तिक लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं है भगवान वगैरह, तो वो कुछ नहीं से एक फिक्स मतलब होता है कि जो दुनिया बताती है भगवान ऐसा है वैसा है, 4 हाथ है या 2 हाथ है, वो वाला भगवान नहीं है। उसके अलावा तो कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मालूम ही नहीं है, वो उनको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? रिजेक्ट करने के लिए भी उनको मालूम तो होना चाहिए ना। वो मतलब इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी तभी वो रिजेक्ट करेंगे किसी चीज को। आप ऐसी चीज को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है? आप ये बोल सकते हो बैठे बैठे कि टेल गेट नहीं है, आपको मालूम ही नहीं टेल गेट है क्या, आपने कभी सुना भी नहीं है, तो आप उसको नो कैसे बोल दोगे? नो बोलने के लिए भी आपको उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में आप मतलब पक्षपाती ना हो, अनबाइस्ड होके उसके बाद ही आप फैसला कर सकते हैं कि वो है या नहीं।